नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपके आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आज की इस वीडियो से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मेट्रोलॉजी में लेकर आया हूँ, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर की सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके हर बार सेमेस्टर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके लिए उनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया है और हर एक चैप्टर में मैंने आपके लिए 5 से 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से पास कर पाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। मैं दूसरे की तरह ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 50 में 50 ला सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप 35 प्लस नंबर आज की इस वीडियो से बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जो भी बच्चे पीडीएफ चाहते हैं, अभी मैं आपको बीच में बता दूंगा कि आप इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलिब्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मापनकी का क्या अर्थ है, यानी कि मेट्रोलॉजी का क्या अर्थ होता है, इसके कार्य क्षेत्र का उल्लेख करिए। आपका अगला प्रश्न है, मापन के मानक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, मापन की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में बताना है। और कई सारे पॉइंट ऐसे हैं चैप्टर फर्स्ट में जिस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो उसमें से आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। सेंसिटिविटी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में सुग्राहिता कहते हैं। रिपीटेबिलिटी क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ के ज़रूर जाएं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में जितने भी मैंने अभी आपको ये पीछे के क्वेश्चंस बताए हैं, केवल आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइएगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट से इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। तो चैप्टर सेकंड में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक की गणना कैसे की जाती है। अल्पतमांक को हम इंग्लिश में लीस्ट काउंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बच्चे, आप हमें कमेंट करके बताएं कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज क्या होती है। यह आपसे पूछता है वर्नियर डेप्थ गेज क्या होती है, विथ फिगर्स के साथ। इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वर्नियर हाइट गेज मैक्सिमम टाइम आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है, या फिर वर्नियर डेप्थ गेज। ये जो दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से एक टॉपिक आपके हर बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चित्र सहित इसको पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला अगला प्रश्न है, ऑटो ऑटो कैलीमीटर क्या होता है, इसके सिद्धांत के बारे में बताइए। जो आपका ऑटो कॉलीमीटर होता है वो क्या होता है, वो कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, उसके बारे में बताना है। आपका अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइन बार क्या होता है, इसकी व्याख्या करिए। साइन बार का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछता है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछता है कि साइन सेंटर क्या है। ये दो तरीके से आपसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहले तो आपसे पूछेगा साइन बार क्या होता है, इसकी व्याख्या करिए, या पूछेगा इसके अनुप्रयोग बताइए। या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा साइन सेंटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और साइन सेंटर पढ़ के ज़रूर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपका अगला प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की संरचनात्मक व्याख्या करिए। इसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं, बताइए। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की व्याख्या करिए, या फिर आपसे पूछेगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से जो है इसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, तुलनित्र का वर्गीकरण करिए। जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर होता है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। अब इसके वर्गीकरण में वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक आपका यांत्रिक तुलनित्र होता है, दूसरा आपका प्रकाशीय तुलनित्र होता है, और तीसरा आपका जो है वो न्यूमेटिक, जिसको हम हिंदी में वायवीय तुलनित्र के नाम से जानते हैं। तो इन तीन कंपैरेटर को पढ़ के जाइएगा। इन तीन में से आपका एक जो है हर बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जॉनसन माइक्रोमीटर की व्याख्या करिए। जॉनसन माइक्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला प्रश्न है, वर्नियर माइक्रोमीटर के सिद्धांत को बताइए कि जो आपका वर्नियर माइक्रोमीटर है वो कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, उसके बारे में बताना है। चैप्टर सेकंड से भी कई सारे टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जिसमें आपका इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूछ लिया जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे स्टील रूल हो गया, एंगल प्लेट हो गया, कैलिपर हो गया, एंगल स्लिप गेज हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पे शॉर्ट नोट आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो पढ़ के ज़रूर जाएं। ये तो बात हो गई चैप्टर सेकंड की। अब चैप्टर थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, तो आपका चैप्टर थर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सतह रूक्षता पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो आपका सरफेस रफनेस होती है वो क्या होती है, सरफेस रफनेस को प्रभावित करने वाले कम कारक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, सतह रूक्षता के मापन हेतु स्टाइल्स विधि का वर्णन करिए। जो आपका सरफेस रफनेस होती है उसको नापने की जो आपकी स्टाइल्स विधि होती है उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, मशीनन सतह की रूक्षता की परिभाषा दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए फोर्थ चैप्टर में चलते हैं। अब फोर्थ चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, माप की सीमाओं के बारे में टिप्पणी लिखिए। आपका अगला प्रश्न है, सीमांतर क्या होता है, इसके कौन कौन से कारक होते हैं। सीमांतर क्या होता है, इसके कौन कौन से कारक होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चैप्टर फोर्थ में आपको लास्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना है, फिट क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फिट के बारे में आपको बताना है। चैप्टर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर 5 आपका है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, आइए उस पर बात करते हैं। आपका चैप्टर 5 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है, चूड़ी पिच गेज द्वारा चूड़ी पिच का मापन कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, किसी गियर के रन आउट के मापन पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछता है। एक तो पूछेगा किसी गियर के रन आउट के मापन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गियर मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों टॉपिक पढ़ के जाने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। आपका अगला प्रश्न है, त्रिविमीय मापन मशीन पर टिप्पणी लिखिए। जो आपकी 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन होती है उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका संरचनात्मक विवरण करना है। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है सबसे पहले पायरोमीटर के बारे में, कि पायरोमीटर क्या होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही पूछता है कि पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर के प्रकार के बारे में बताते हुए किसी एक पायरोमीटर का उल्लेख करिए। या फिर आपसे पूछेगा डायरेक्ट विकिरण पायरोमीटर क्या होता है, या फिर आपसे पूछता है प्रकाशीय पायरोमीटर क्या होता है। ये तीनों टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला प्रश्न है, विस्थापन का मापन कैसे किया जाता है, किसी एक विधि का वर्णन करिए। आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रेन गेज द्वारा बल आघूर्ण के मापन की विधि के बारे में बताइए। या क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा, सिंपल में पूछा तो स्ट्रेन गेज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। या यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग करके पूछेगा तो इसी प्रकार पूछेगा, स्ट्रेन गेज द्वारा बल आघूर्ण के मापन की विधि के बारे में बताइए। आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रेबोस्कोप का सिद्धांत क्या होता है,
उसके बारे में बताना है। स्ट्रोबोस्कोप के कार्यविधि के बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट पूछता है। एसी या फिर डीसी टैकोमीटर क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट पूछता है। या फिर आपसे पूछेगा थर्मिस्टर क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये टॉपिक चैप्टर 6 के ऐसे हैं जिन पे शॉर्ट नोट आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है ताप युग्म तापमापी क्या होता है, थर्मोकपल थर्मामीटर क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो दोस्तों ये था आपके सामने मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यही क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को ज़रूर मिलेंगे। बाकी जो भी बच्चे इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी, जिसकी मैंने बहुत कम कीमत रखी है। 29 रुपये में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें इन प्रकार के क्वेश्चंस को सेट करने में, ढूंढ के लाने में काफ़ी टाइम वगैरह लगा है। तो वैसे में आपके लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी एक राशि रखी है 29 रुपये की। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको यहीं पर यूट्यूब चैनल पर जो है कम्युनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है वहीं पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। जो बच्चा मेंबरशिप लेगा उसी को ये सारी पीडीएफ देखने को कम्युनिटी पोस्ट में मिलेंगी। बाकी आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।